ये संसार से आजाद कौन कराएंगे? जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। सतवां गुरु शब्द लखावा, जहां का जीव कहां पहुंचावा। सतवां गुरु जब मिलेंगे, जहां से जीवात्मा आई है उस देश का भेद बताएंगे और जीवात्मा को उस घर का राह बताएंगे। सतवां गुरु शब्द का भेद बताएंगे। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिन्हें हम फोटो में देख रहे हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ करके अपना भेद बताए। हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुंचावना हमारो यह काम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, हम वहां से आए हैं जहां के हम रहने वाले हैं। सच्चे घर को भूल गए, सच्चे देश को भूल गए, सच्चे पिता को भूल गए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हम जीवों को समझाए और बताए, ये अपना देश नहीं है जिस देश में रह रहे, ये देश परदेश है। रहना नहीं, ये देश वीराना है। ये काल का देश है। जिस देश में हम रहते हैं, इस देश का मालिक काल है। जगत चले न काल का, कुछ मोह में कुछ गोद में। काल के देश में हम आप लोग जन्म और मरण का दर्द और पीड़ा झेल रहे हैं। काल के देश में पाप पुण्य का कर्म का बंधन है। प्रेमी भाई बहनों, इस देश का नाम मृत लोक है। हम मृत लोक में रहते हैं। एक दिन हम मौत हो जाएगा। अरे जब मौत होगा, ये शरीर से जब जीवात्मा निकलेगे, आखिर कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? जहाँ जाओगे वहाँ रहने के लिए कोई महल बनाया कि नहीं बनाया, जगह बनाया कि नहीं बनाया? जहाँ 100 साल रहना है, वहाँ रहने के लिए हजारों साल के लिए महल बनाया, कोठी बनाया। जहाँ हजारों साल रहना है, कभी विचार ही नहीं कि वहाँ जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। ये संसार में आकर के इस देश को हम आप अपना देश समझकर बैठ गए और ये संसार में हम भटक गए। ये संसार में हम भूल गए, हम भटक रहे। जैसे कोई मुसाफिर है, परदेश में आया है, मुसाफिर से जाकर पूछो, क्या भाई मुसाफिर आप कहां से आए हो? मुसाफिर को मालूम नहीं है। मुसाफिर से पूछो कहां खड़े हो, जगह का मालूम बताओ, वो जगह का बात मालूम नहीं। मुसाफिर से पूछो भाई इस देश में आगे कहां जाओगे, मुसाफिर को मालूम नहीं। इससे ये प्रमाण मिल रहा, मुसाफिर भूल गया है परदेश में आकर। अरे वो मुसाफिर कोई और नहीं, हम यहाँ मुसाफिर हैं। जिस देश में रह रहे ये परदेश है। अगर यहाँ आ करके हमसे आपसे कोई पूछेगा ये शरीर आप नहीं पाए थे तो उसके पहले कहाँ थे, क्या हमें मालूम है? हमें मालूम नहीं है। ये शरीर में हो, आप किसके देश में रह रहे हो, इस देश का मालिक कौन है, कोई पूछ देगा क्या मालूम है? हमें मालूम नहीं है। ये शरीर छोड़कर कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे वहाँ कहाँ रहोगे, हमें मालूम है? मालूम नहीं है। इसका मतलब ये है हम इस देश में भटक गए। अरे इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर हर एक मनुष्य को होना चाहिए। हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ हैं, हमें आगे कहाँ जाना है, ये उत्तर हर किसी के पास होना चाहिए। लेकिन नहीं उत्तर है, क्योंकि हम भूल गए, संसार में भटक गए,
जिधर गए भटक गए, भटकते 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 ये जीवन गुजार दिया, उम्र गुजार दिया, विचार ही नहीं के शरीर छोड़कर आगे कहां जाएंगे। प्रेमी भाई और बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमको आपको, हम भटक गए तो हमको आपको गुरु महाराजा का सच्चे घर का भेद बताए, जहां पर जन्म नहीं होता, जहां मरण नहीं होता, जहां मृत्यु नहीं होता, जहां रात दिन नहीं होता, पाप पुण्य कर्म नहीं बनता, हमारा देश वहां है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आप हमारे घर का भेद बताए, अपने देश चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, अपना काम करो जाए, पराए काम क्यों करना। हमारा आपका काम क्या था, जरा गहराई से समझना, गहराई से समझना। प्रेमी भाई और बहनों, ये शरीर का काम क्या था, ये शरीर का काम, अरे शादी करना, विवाह करना, बाल बच्चे करना, जगह जमीन बनाना, ये शरीर का असली काम नहीं था। शरीर का असली काम था, शरीर का असली उद्देश्य था, जिसलिए शरीर मिला हुआ। ये शरीर का मुख्य उद्देश्य महाराज जी जीवों को बताते हैं, मानव शरीर में पाना तो गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, जब गीता पढ़ लेना, रामायण पढ़ लेना, जब समझ आ जाए तो मानव शरीर में रहना, पहले महात्मा का खोज करना, फकीर का तलाश करना। जब सच्चा महात्मा मिल जाएंगे, फकीर मिल जाएंगे, तो घर का भेद लेना, घर का रास्ता लेना, घर का रास्ता ले करके अपने जीवात्मा को अपने घर पहुंचा देना। ये जीवन का उद्देश्य था, ये जीवन का असली काम था। प्रेमी भाई और बहनों, हमारे आपके देश का नाम अमर सतलोक है। हम अमर देश के रहने वाले हैं, सतलोक के रहने वाले हैं। अरे आओ, अपना देश देखो, अपना वतन देखो, जहां के रहने वाले हैं, जहां के वासी हो। अरे वहां धरती मिट्टी का नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताए, वहां धरती भी अरे प्रकाश का बना हुआ। वहां महल आइए, वहां महल देखिए। अरे एक एक महल, एक एक महलों में हीरे जवाहर चमक रहे। अरे वहां के महलों को एक बार खड़ा होकर देखो, करोड़ों करोड़ों युग बीत जाएगा, कल्प बीत जाएगा, एक महल पूरा देख नहीं पाओगे। वहां पेड़ आइए, वहां पेड़ आकर देखिए, एक एक पेड़, एक एक वृक्ष खड़ा हो करके देखो, देखते रह जाओ। करोड़ों करोड़ों युग बीत जाएगा, कल्प बीत जाएगा, एक पेड़ नहीं देख पाओगे। जो वहां गया उस महलों को देख करके, उस पेड़ पौधों को देख करके हैरान हो गया। वाहरे कुदरा तेरी यह कारीगरी, जो इसको देखेगा इस पर वो फिदा हो जाएगा। वही अपना देश है, वही अपना देश है, उस देश के रहने वाले हैं। जहां जाए सुख हो हमारा, लौट न आवे यह संसारा। साधु वह देश हमारा, हम वहां के रहने वाले हैं। जहां सुख बरसता है, आनंद बरसता है, अमृत बरसता है। हम अमृत के देश के रहने वाले हैं, सुख के देश के रहने वाले हैं, शांति के देश के रहने वाले हैं। उसी अमृत के देश को छोड़ करके, सुख शांति के देश को छोड़ करके, अमर सतलोक को छोड़ करके हम मृत लोक में आए। मृत लोक में कैसे आए? इस देश का राजा
काल प्रभु ने अखंड पूजा करके, अखंड तपस्या करके अपना मृतलोक चलाने के लिए, अपना हुकूमत चलाने के लिए, राज चलाने के लिए हमारे आपके पिता, हमारे आपके सतपुरुष भगवान से जीवात्मा को काल प्रभु ने भक्ति करके वरदान में मांग लिया। जब ये जीवात्मा मृत लोक में आए अमर सतलोक से, तो नाम को पकड़ करके, शब्द को पकड़ करके प्रेमी भाई और बहनों, जैसे किसी आदमी को कुआं के अंदर डाला जाता, कुआं के अंदर जब किसी को भेजा जाता, रस्सी को पकड़वा करके कुआं के अंदर डाला जाता, रस्सी ही छूट जाए तो आदमी कुआं के अंदर पड़ा। जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये जीवात्मा सतलोक से मृतलोक में कैसे आए। हमारे आपके पिता के मुंह से आवाज निकला, मुंह से जो बाणी निकले उसी आवाज को पकड़ करके, उस नाम को पकड़ करके, उस शब्द को पकड़ करके जीवात्मा मृत लोक में आए। जब मृत लोक में हम आए उस समय सतयुग युग था। सतयुग योगी सब विज्ञाने कर ध्यान तरह भाव प्राणे। उस समय कोई बंधन नहीं लगाता जीवात्मा के ऊपर, ना पाप कर्म का ना पुण्य कर्म का। उस समय कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, सिख और ईसाई नहीं था। उस समय कोई जात बिरादरी नहीं बनाता। उस समय केवल मनुष्य थे, मानव जात थे, मानव धर्म था। उस समय जब हम सतयुग में आए, हमारे आज के जीवात्मा का आग तान खुला था, जो आत्मा जगी थे। हम अपने पिता के आवाज को सुनते थे, उस नाम को सुनते थे, उस शब्द को पकड़ते थे और रोज मालिक का दर्शन ऐसे शरीर के अंदर करते थे। उस समय जब आए 1 लाख उम्र था, 1 लाख उम्र जब बीता, 1 लाख उम्र जब बीता, सारी जीवात्मा को मालूम था ये हमारा देश नहीं है, ये काल का देश है। हमारा देश अमर सतलोक है। हमारे साथ आई जीवात्मा उस नाम को पकड़कर, शब्द को पकड़कर, इसे शरीर के अंदर शरीर को छोड़कर खेपों के खेप जीवात्मा वापस इस मृत लोक से अरे अमर सतलोक चले गए, अपने देश चले गए, अपने धाम चले गए। इस देश का मालिक काल प्रभु ने यह देखा, अगर सारी जीवात्मा अपने घर चल जाएंगे, पिता के पास पहुंच जाएंगे, मेरा राज खाली हो जाएगा, मेरा मृत लोक खाली हो जाएगा। मैं राज किस पर चलाऊंगा, हुकूमत किस पर चलाऊंगा। प्रेमी भाई और बहनों, काल प्रभु ने अब देखो हम पर आप राज चलाने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए काल ने जीवात्मा को धोखा दे दिया। अब हमको आपको धोखा मिल रहा है। काल ने दिया जीवों को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। चौथा पद कौन है, जरा ध्यान से सुनना। ये मृत लो, ये पिंड लो, ये स्वर्ग बैकुंठ, ये अंडी लो, उसके ऊपर ब्रह्मांड लो और उसके ऊपर सतखंड। हम सतखंड के पद के रहने वाले, लेकिन एकदम नीचे के पद में आकर फंस गए, मृत लोक में आकर फंस गए। मृत लोक में फंसे तो फंसे कैसे? कर्म प्रधान विश्व चिराका, जो जस करहि सो तस फल चाका। काल प्रभु ने कर्मों का कानून बना दे। अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो, दोनों चीज देने लग गए। पाप कर्म करो या पुण्य कर्म करो,
कर्म करने से जीव आत्मा को आजादी नहीं मिलेगा। अच्छा हो या बुरा हो, दोनों का फल काल के ही देश में अब जीव आत्मा को भोगना होगा। काल प्रभु ने कहा, काल रुद्र तिलकर भ्राता, शुभ ये शुभ कर्म फल में दाता। इस देश का मालिक काल प्रभु ने कह डाला, आप शुभ करो अशुभ करो, आपको आजादी है। हमारे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जो अच्छे और बुरे कर्म करोगे दोनों का भोग मैं आपको अपने देश में दूंगा। दोनों का फल मैं अपने ही देश में दूंगा, मगर मुक्ति नहीं दूंगा। प्रेमी भाई और बहनों, अरे दोनों बेड़ियों में जीव आत्मा जकड़ गए। बुरा कर्म सोने की, बुरा कर्म लोहे की बेड़ी है, तो पुण्य कर्म सोने की बेड़ी है। अरे बेड़िया तो बेड़िया होते, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो। अब हम जीवों ने सोचा, अब दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उपवास करेंगे, व्रत करेंगे। अब हम आप लोग जब दान किए, पुण्य किए, उपवास किए, व्रत किए, तो पुण्य कर्म लग गया। क्योंकि अच्छा कर्म कर रहे तो पुण्य कर्म का जेल खाना, अरे स्वर्ग है, वैकुंठ है। ये देवी ये देवता पुण्य कर्म का भोग भोग रहे। देवी देवता का जब पुण्य पूंजी खत्म होगा, पुण्य छिड़े मृत लो, जब पुण्य पूंजी खत्म होगा, स्वर्ग से वैकुंठ से मृत लोक में आओगे। बुरा कर्म करोगे तो बुरे कर्म का जेल 484 योनि है। ये 484 योनि, ये कुत्ते बिल्ले भालू बंदर, ये बुरे कर्म का काया है। जैसे पुण्य कर्म का काया देवी देवता का काया है। देवी देवता भी अपना पुण्य का भोग भोग रहे, जैसे कुत्ते बिल्ली बुरे कर्म का भोग भोग रहे। प्रेमी भाई और बहनों, यही कृष्ण भगवान उद्धव को बताए, अरे उद्धव, ये चूटा को देखो, स्वर्गों का राजा इंद्र है, देवता के राजा बने, स्वर्गों के राजा बने। जब पुण्य पूंजी खत्म हुआ, बुरा कर्म किए, चोचा बनकर घूम रहे। इसी पाप पुण्य जब से ये बेड़े लगे, हम पाप और पुण्य के बेड़ियों में अरे फंसते चले गए, जकड़ते चले गए। वो जो नाम पकड़ कर आए, जो शब्द पकड़ कर आए, वो नाम की डोरी हाथ से छूट गए। तब से लेकर आज तक कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, हम पाप और पुण्य का काल के देश में भोग भोग रहे। न जाने कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, घर का राह नहीं मिला, घर का रास्ता नहीं मिला, घर का भेद नहीं मिला। प्रेमी भाई और बहनों, जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देखा, हमारे आपके पिता, हमारे आपके सच्चे मालिक ने यह देखा, हमारी जीव आत्मा मृत लोक में गए, कितने दिन बीत गए, अभी लौट कर नहीं आए। तब अपने जीव आत्मा को लेने के लिए ये अनामी मालिक, ये महापुरुष हम मनुष्य का भेष बनाए। परम पुरुष अनामी स्वामी धारा नर रूप जगत में आए हैं, गुरु जीव चेताए। जो जो माना वचन समझ के उन्हें संग लगाए। प्रेमी भाई और बहनों, अपने जीवात्मा को लेने के लिए तब ये अनामी माले, ये सत्पुरुष भगवान हम मनुष्य का भेष बनाए, हम जीवों को जगाने आए। सूरत तो दुखी रहे हम जाने, जब से तू शब्द विसारे, मन से नयारी ठाने।
सूरत तू दुखी रहे हम जाने, हे जीवात्मा तुम दुखी हो। प्रेमी भाई और बहनों, महात्मा जब जब आए हम जीवों को जीवात्मा का कथा सुनाए। महात्मा और फकीर अरे देवी और देवता का कथा सुनाने नहीं आए। महात्मा केवल हमारा आपका भेद बता करके जीव आत्मा का कल्याण कराने आए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब आए, गुरु महाराज ने कहा हे सूरत अरे जीवात्मा तुम दुखी हो, संसार में जन्म मरण की आसानी दर्द पीड़ा झेल रहे हो। कब से दुखी हो ये भी मालूम है, जब से तूने मन से यारी कर लिया, जब से हमारा आपका मन से दृष्टि हो गया, इस मन ने हमें संसार में भड़का दिया। अब महात्मा समझा रहे बड़ा बैरी अमन घट में इसी को जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उसी को सुरमा कहना। जब हार जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। प्रेमी भाई और बहनों, ये मन रूपी रावण है, ये रावण ही है, ये मन ही रावण है। इस मन रूपी रावण को मानना। सीता जीवात्मा है, राम कौन है जरा ध्यान से सुनना। वो असली राम कौन है जो मन रूपी रावण को मारेगा। सीता जीवात्मा आजाद हो गए, अपने दे जाएंगे। अब वो राम का भेद मिलेगा, वो शब्द का भेद मिलेगा, वो नाम का भेद मिलेगा। किस नाम को पकड़ करके, किस शब्द को पकड़ करके, किस राम को पकड़ करके हम मृत लोक में आए। वो राम, वो नाम, वो शब्द है का। प्रेमी भाई और बहनों, गुरु महाराज ने कहा अरे पिया से जो मिलना चाहो भटको मत जग में, खोज रे प्यारी पिया को निज घट में। जितने महात्मा आए, जितने फकीर आए, हमें समझाने का कोशिश किए अरे सच्चा मालिक का मंदिर ये मनुष्य मंदिर है, सच्चा मालिक का मंदिर ये हरे मंदिर है। इसीलिए शरीर को कुदरती काबा कहा गया, जिस मानस मंदिर कहा गया, हरे मंदिर कहा गया। अरे शरीर के अंदर जो घंटा बज रहा है, जो शंख बज रहा है, उस आवाज को महात्मा कह रहे। गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बिना बजाए नित दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त हो गए, बताए बात सारी रे। ये शरीर के अंदर जो घंटा बज रहा, जो शंख बज रहा, उसी घंटे और शंख को देववारी कहा गया, आकाशवाणी कहा गया। उसी आवाज को देववारी कहा गया, उसी घंटे शंख को राम कहा गया, उसी शब्द को प्रेम बोला गया। महात्माओं ने जिस प्रेम का वर्णन बोले वो था 2.5 अक्षर का, स आधा ब और द। लेकिन देश के लोग, देश के विद्वान प्रेम को है प्रेम समझ बैठे, प्रेम में तो मात्रा लगा। इसीलिए महात्मा जीवों को समझा रहे पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित भया ना को 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेमी भाई और बहनों, ये शरीर के अंदर जो शब्द आ रहा, जो नाम आ रहा, उसी को नाम कहा गया। वो नाम है तो कलयुग केवल नाम अधारा, सुमीर सुमीर नर उतरैया पारा। नाम संत के अधीन है, नाम सदा संतन अधीना, बिन संत के कोई नाम ना चीना। प्रेमी भाई बहनों, अरे इस कलयुग में केवल नाम का आधार है। जिस नाम को पकड़कर हमारी रूह, हमारी जीवात्मा उस आवाज को पकड़कर अपने घर जाएंगे। 2 नाम का नाम है, एक वर्णात्मक नाम, एक ध्वनात्मक नाम। अपने मुंह से जो हम राम का नाम लेते हैं
राम श्याम कृष्ण, ये जो आत्मक ना इस नाम को लेंगे तो थोड़ा मन रुक जाएगा, बुद्धि रुक जाएगा, लेकिन वो आत्मक ना कभी जीवात्मा को जगा नहीं पाएगा, कभी जीवात्मा को वो आत्मक ना कभी दिव्य दृष्टि नहीं खोल पाएगा। महात्मा उस गुणात्मा नाम की महिमा गाते हैं। अरे वो गुणात्मक ना जो शरीर के अंदर आ रहा, उस आवाज को, उस नाम को, उस शब्द के महिमा गुणगान गाते, उस आवाज को पकड़ोगे तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, जीवात्मा जाग जाएगे। उसी आवाज को सुनने को महात्माओं ने कहा भजन। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जीवों को जगा रहे। अरे भजन उसका नाम नहीं है। मंदिर में चले गए, अगरबत्ती दिखा दिए, कोई मुंह से गाना गा लिया, उपवास कर लिए, व्रत कर लिए, तीर्थ कर लिए, गंगा में डुबकी लगा ले, इसका नाम भजन नहीं। अरे ये तो हम गंगा में डुबकी लगा रहे, उपवास कर रहे, हम व्रत कर रहे और उसी को भजन कह रहे। अरे उसका नाम भजन नहीं, वो तो उपवास है, वो तो व्रत है। भजन करना होगा भजन। अरे भजन भजन है क्या? बिन हरि भजन जाए न कलेसा। जीवात्मा का कल्याण चाहते हो तो भजन करना होगा, उपवास नहीं, व्रत नहीं, तीर्थ नहीं, भजन करना होगा। भजन है किसका नाम? उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो शरीर के अंदर